ये एनआरसी हो, सीए हो, ट्रिपल तलाक हो, दादरी हो, बाबरी हो, किसी भी चीज़ पर बोलना हो तो ओवैसी साहब बोलेंगे। उस समय उनके लीडर हो जाते हैं कि मर्द मुजाहिद हैं, पार्लियामेंट में आवाज़ उठा रहे हैं। जब चुनाव में आते हैं हम लोग, जब चुनाव फेस करने आते हैं तो हमारे समाज के लोग बोलते हैं कि ये भाजपा की बी टीम है। तो वो जो भाजपा की ए टीम है, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं बोलते हैं? उसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी क़यादत को मजबूत करने आए हैं और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक रहेंगे इस पार्टी में और अपनी क़यादत को मजबूत करने का काम करेंगे। काराकाट में जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय नहीं, चारकोणीय लड़ाई हो रही है। चारकोणीय लड़ाई है। इसमें हमारा जो फैक्टर जो काम कर रहा है MMD, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। इसमें हम चाहते हैं और अपील भी करेंगे सारे समाज के लोगों से, अक़लियत समाज, बहुजन समाज और आपके मल्लाह समाज के लोगों से, कि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि आपका नेता कौन है। आपका नेता वही है, अक़लियतों की आवाज़, शोषितों की आवाज़, वंचितों की आवाज़, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हमेशा दबे कुचले शोषितों वंचितों की आवाज़ वही उठाते हैं किसी भी मामले में। मगर यहाँ जो है, आप अभी मुकेश सहनी पर आ जाइए। आप मुकेश सहनी जी अभी कहाँ हैं? मुकेश सहनी राजद में है। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले वो एनडीए में थे। मुकेश सहनी जी पिछला विधानसभा में तेजस्वी जी के साथ मंच पर बैठे, छोड़ के भाग गए। वो तो आप जान रहे हैं, हम जान रहे हैं, पूरा बिहार जान रहा है। अभी कौन गारंटी लेगा इस चीज़ का कि मुकेश सहनी जी जिस पार्टी में भी शामिल हुए हैं, जिसमें अलायंस में, महागठबंधन में या इंडिया अलायंस में हैं, तो कब तक रहेंगे या उनको कब तक ये रखेंगे? राजद वाले कब भगा देंगे? कोई गारंटी है इसका? नहीं, कोई तो गारंटी नहीं है। तो ये उनके जाति के लोग को भी सोचना चाहिए कि मुकेश सहनी के सिर्फ वोट के लिए उनको बुलाया गया है। मुकेश सहनी के सिर्फ वोट के लिए उनको तेजस्वी अपने बगल में बैठा रहे हैं, कुर्सी शेयर कर रहे हैं, मंच साझा कर रहे हैं, सिर्फ उनके समाज के वोट के लिए। नहीं तो इससे पहले तो देखे हैं ना कि मुकेश सहनी कैसे उठ के वहाँ से खुद चले गए थे, उनके सभा में से, उनके प्रेस मीट में से। तो ये उनके समाज के लोगों को सोचना होगा। और यहाँ हमारे यहाँ सब जाति के लोग, सब धर्म के लोग, राणा रंजीत सिंह राजपूत समाज से हैं, क्षत्रिय समाज के भाई वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, मांझी जी एक चुनाव लड़ रहे हैं गोपालगंज में, प्रियंका चौधरी जी चुनाव लड़ रही हैं। सब जगह आप उठाकर देख लीजिए कि हमारे यहाँ फिर भी आपको बीजेपी की बी टीम बोलते हैं। बीजेपी की बी टीम क्या, आप बीजेपी की A to Z टीम बोलिए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बोलने वाले बोलते हैं, और ये बोलने वाले दूसरे नहीं बोलते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि ये बोलने वाले मुस्लिम समाज के लोग ही होते हैं। अभी काराकट में ही एक शायद पूर्व चेयरमैन या कुछ भी थे, बोले हैं बीजेपी की बी टीम है ओवैसी, तो उनको समझ वहीं तक बोल रहे हैं। जब उनके मामले पर कोई तरह की बात आती है, एनआरसी हो, सीए हो, ट्रिपल तलाक हो, दादरी हो, बाबरी हो, किसी भी चीज़ पर बोलना हो तो ओवैसी साहब बोलेंगे। उस समय उनके लीडर हो जाते हैं कि मर्द मुजाहिद हैं, पार्लियामेंट में आवाज़ उठा रहे हैं, यही बोल रहे हैं, और उनकी बात अच्छी लगती है और उनको वोट देने का नाम पर बोलते हैं कि बी टीम है। तो यही अपने अंदर की कमी है, इनको समझना होगा ना। और ये समझेगा कौन? मुस्लिम कौम को समझने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर क्या कमी है, कि हमारा जो लीडर जो सांसद में बैठ करके बोलता है, इम्तियाज़ जलील साहब हो या असद साहब हो, अभी इंशाल्लाह अगर चुनाव जीत के जाएंगे अख्तरुल ईमान साहब, ये भी हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे, अक़लियत की, शोषितों की, वंचितों की, दलितों की, सब की, ठीक है। मगर जब चुनाव में आते हैं हम लोग, जब चुनाव फेस करने आते हैं तो हमारे समाज के लोग बोलते हैं कि ये भाजपा की बी टीम है। तो वो जो भाजपा की ए टीम है, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं बोलते हैं? तुम्हारे लिए बोलना चाहिए ना। सदन में, सड़क पर आइए, सदन में आइए। असद साहब बोलते हैं सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे सीमांचल की। आज तक कांग्रेस के एक सांसद थे, कहाँ आवाज़ उठाएं? वहाँ किशनगंज के लिए, वहाँ की बदहाली के लिए कभी बोलते हुए सुना है आपने? कहीं उनका बाइट वगैरह आया है? नहीं आया है। तो बोलता जो है उसको लोग तरह तरह से बोलते हैं कि ये बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, उसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी क़यादत को मजबूत करने आए हैं और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक रहेंगे इस पार्टी में और अपनी क़यादत को मजबूत करने का काम करेंगे। तो ये थे नज़मुल हुदा साहब, जिन्होंने अपनी बातों को बाखूबी से रखा है। आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।